हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती पेज पर आ गए। आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पहला राबता। लीगी वफ्द की बिलावल हाउस लाहौर जाकर आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने लीगी वफ्द को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना तनवीर, आजम नजीर तारड़, अयाज सादिक और मलिक अहमद खान लीगी वफ्द में शामिल। दोनों जमातों में सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक। कहा अवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में सियासी ताउन पर इत्तेफाक। मुत्तहदा क़यादत की जाती उमरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी और विफाकी हुकूमत में एमक्यूएम की शमूलियत पर तबादला ख्याल। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक नून लीग और एमक्यूएम में बुनियादी निकात तय पा गए। मुल्की मफाद में मिलकर चला जाएगा। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात से मुलाकात मुलतवी। चौधरी शाफे हुसैन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। काफ लीग पहले ही नून लीग के साथ चलने को तैयार। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। नून लीग की क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश मुआशी और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त मामला इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान और अवाम का है। सियासी जमातों और इदारों को मिलकर मसाइल हल करना होंगे। रियासत को बचाने की जरूरत है। इस वक्त किसी किस्म का इंतशार मुल्क को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगा। हमें अपने सियासी मुफादात को बालाए ताक रख के सिर्फ मुल्क के लिए सोचना है। लाहौर से पहले बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। आजाद उम्मीदवारों की मुमकिना हिमायत से मुताल्लिक आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। हुकूमत साजी से मुताल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। लाहौर एनए 121 से रुहेल असगर को हराकर नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा हल्के के अवाम और दोस्तों के मुशावरत से फैसला किया। बैरिस्टर गौहर का पहली विकेट गिरने पर रद्द अमल आ गया। कहा वसीम कादिर से कोई राबता नहीं हुआ। एक जमात की हिमायत से जीतने वालों को दूसरी जमात में जाना कोई अच्छी रिवायत नहीं। किसी रुकन से हल्फनामा या इस्तीफा नहीं मांगा। पार्लियामान में अरकान की खरीदो फरोख्त का रास्ता रोकेंगे। किसी नई जमात में नहीं, दूसरी पार्टी में जाएंगे। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। मखसूस सीटें पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की होंगी। मैं राणा मोहम्मद फयाज हल्का PP 49 सियालकोट आज़ाद हसीयत में मुंतखब हुआ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करता हूँ। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफ़तन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मुतादिद आज़ाद परिंदे नून लीग के आशियाने में घोंसला बनाने लगे। NA 48 इस्लामाबाद से राजा खुरम और NA 54 से बैरिस्टर अकील का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। NA 253 कोयटा से मोहम्मद खान बुगटी और NA 89 राजनपुर से शमशेर मजारी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 49 से राना मोहम्मद फयाज और PP 48 से खुरम विर्क नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 96 चिन्नौर से सैयद जुल्फिकार शाह और PP 27 सराय आलमगीर से नुमान अशरफ नवाज लीग को ज्वाइन करेंगे। एक जमात को इंतखाबी नताइज पे बहुत ज़्यादा शुकुक व शुबहात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
भाई अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताशे बजा रहे हैं और विक्ट्रियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में खुशियां मनाने वाले पंजाब में नताइज पर क्यों शोर मचा रहे हैं? आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस जमात का शेवा है झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने हर जमात का मैंडेट तस्लीम किया। विफाक में किसी एक जमात के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत साजी का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म के लिए शरका की अक्सरियत ने नवाज शरीफ की हिमायत। ज़राए के मुताबिक मखलूत हुकूमत की सूरत में नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा न लिया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तजावीज़ नून लीग अपने इत्तेहादियों के सामने रखेगी। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया, लेकिन कोई बात हतमी नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अभी तो सिर्फ एक मुलाकात हुई है, मामलात मरहलावार आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पर कहा, पंजाब में हमारी वाज़े अक्सरियत है, मरकज में अलबत्ता मखलूत हुकूमत ही बनेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। उस्मा बुखारी ने कहा, आजाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 10% नताइज पर मुबारकबादें देने वालों ने 100% रिजल्ट आने पर धांधली का शोर मचा दिया। सिंध का अगला वज़ीर आला कौन होगा? पीपी क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला के लिए पीटीआई में जोड़ तोड़। आतिफ खान और शहराम तरकई, जाहिर शाह या शकील अहमद को नामजद करने के लिए कोशां। तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश की अली अमीन गंडापुर के लिए लॉबिंग। आम इंतखाबात 2024 कौमी असम्बली के तमाम नताइज मौसूल। 264 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवार 97 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग 4 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद 79 नशिस्तें लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशिस्तें आईं। MQM के 17 अरकान कौमी असम्बली में पहुंचने में कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम 4 और मुस्लिम लीग काफ 3 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की 141 सीटें हो गईं। आज़ाद उम्मीदवार 134 पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें जीत ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हिस्से में एक सीट आई। बलूचिस्तान असम्बली की 51 जनरल नशिस्तों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ पहले नंबर पर। JUI नून लीग 10 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद अरकान की 6 नशिस्तें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सूबे में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। 6 आज़ाद उम्मीदवारों में से बेशतर का पीपल्स पार्टी की जानिब झुकाव। सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुख्ती वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ मनगढ़ंत जहरीला प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत दाखिला का कहना है, आर्मी सिविल आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ आरओज़ दफातर के बाहर सिक्योरिटी की पाबंद हैं। आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। चंद शरपसंद अनासिर आरओज़ के दफातर के बाहर हंगामा आराई की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट खत्म होने तक फोर्सेस मौजूद रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तैनाती का मकसद आरओज़ दफातर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। बाज़ अनासिर इस ताक में लगे हुए हैं कि वो आग भड़का कर दुश्मन के एजेंडे पर चलें। ये लोग रॉ के एजेंट हैं। जो लोग इंतखाबात में जीत नहीं सके वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए नताइज को तस्लीम करें।
इलेक्शन के शफाफ और पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हारने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए नताइज तस्लीम करें। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकसई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को नताइज पर एतराज है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। बाज अनासर आग भड़काकर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। सूबा मजीद एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनके किसी फेल से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो बराबर की जिम्मेदार होंगी। पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस खवातीन और नौजवानों को वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। शदीद माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने और माजी की तलखियों को दूर करने के लिए एक हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नईम एजाज अपने पहले इंतखाबी मार्के में सुरखरू PP10 में अपने मुकाबले में बड़े बड़े सियासी हैवीवेट्स को पछाड़कर शानदार कामयाबी हासिल की। हल्के में जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, मरकजी दफ्तर में कारकुनों के भंगड़े घुड़ डांस ने समा बांध दिया। इलाका मौज़िज़ीन ने चौधरी नईम एजाज की दस्तार बंदी भी की। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। नताइज धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरों में पार्टी की मरकजी क़यादत से खिताब। कराची में हाफिज नईमुर रहमान का स्टार गेट पर धरने के शुरका से खिताब। कहा, कराची के नताइज चैलेंज करेंगे, PTI का मुकदमा भी हम लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल, सुन लो, हमें मिटाने वाले खुद मिट गए। पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में मनपसंद लोगों को जितवाया गया। ANP रहनुमा इमल वली का इल्जाम, कहा मायूस नहीं, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। खदशा जाहिर किया, बानी PTI के नाम पर मिलने वाले वोट किसी और की झोली में चले जाएंगे। खूबसूरत आवाज, जानदार अदाकारी और पुरकशिश शख्सियत के मालिक काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। रेडियो से अदाकारी का आगाज किया। पाकिस्तान टेलीविजन पर तालीमे बालिगान, खुदा की बस्ती, शमा, तन्हाइयां, धूप किनारे, चांद ग्रहण जैसे मशहूर ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला।